फ्रेंड्स, मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा है। आत्र प्रदेश चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है कुंडली के अंदर 3 नंबर राशि मिथुन राशि की लग्न कुंडली के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, 3 नंबर जो राशि है मिथुन राशि के अंदर कौन से योगकारक ग्रह हैं, कौन से मारक ग्रह हैं और इस कुंडली का इष्ट देव कौन है, वो इस कुंडली के जरिए वीडियो के जरिए हम देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं इसमें एक मेन टॉपिक जो आपको आज कुछ नया सीखने को मिलेगा वो ये कि केंद्र के अंदर अगर 2 ग्रह बैठे हैं और 2 राशियां बैठी हैं और दोनों राशियों के स्वामी एक हैं, तो उस कंडीशन में भी यहाँ कुछ नया रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब वो कैसे मिलेगा वो इस वीडियो के जरिए हम देखेंगे। तो वीडियो को देरी न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, जिससे कि आपको पूर्णतः नॉलेज मिले। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो आपको पूरा का पूरा ज्ञान आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, कोशिश करते हैं सीखने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले कोई भी हम कुंडली का चार्ट लेते हैं तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमेशा लग्न कुंडली यहीं से स्टार्ट होती है। ये पहला भाव है। यहाँ नंबरिंग कुछ भी हो सकती है, लेकिन पहला भाव यही रहेगा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इस कुंडली के लग्नेश की, कि इस कुंडली में लग्नेश कौन है और लग्नेश के बाद में इस कुंडली से हमें क्या क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। तो सबसे पहले इस कुंडली का लग्नेश है। यहाँ 3 नंबर राशि मिथुन राशि है। मिथुन राशि का जो स्वामी है वो कौन है? बुध भगवान। तो यहाँ बुध देव इस कुंडली के क्या हुए? लग्नेश। इस कुंडली का जो कर्ता धर्ता है वो है बुध देव। अब बात करते हैं कि इस कुंडली में कौन से योग कारक ग्रह हैं और कौन से मारक ग्रह हैं। सबसे पहले हमने निकाल लिया इस कुंडली का लग्नेश जैसे पता चल जाता है, फिर तुरंत हमें पता चल जाता है कि कौन से योग कारक ग्रह हैं, कौन से मारक ग्रह हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले 1 नंबर राशि में स्वयं बुध देव बैठे हैं। तो यहाँ बुध देव योग कारक निर्माण करेंगे, क्योंकि ये क्या है? कुंडली के लग्नेश हैं और लग्नेश हमेशा योग कारक कैटेगरी में ही होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट में 4 नंबर राशि कर्क राशि। ठीक, कर्क राशि का जो स्वामी है वो कौन है? चंद्रमा। और यहाँ बात करते हैं बुध देव। दोनों के बीच में कोई मित्रता नहीं है और चंद्रमा कहाँ बैठे हैं? धन के भाव पे। तो इस कंडीशन में यहाँ चंद्रमा हो गए मारक के, यानी चंद्रमा इस कुंडली में हमेशा गलत परिणाम देंगे। तो यहाँ चंद्रमा को हम किस कैटेगरी में डाल दिए? मारक कैटेगरी में। क्यों? क्योंकि चंद्रमा दूसरे नंबर भाव में है और दोनों के बीच में कोई मित्रता नहीं है, इसीलिए यहाँ चंद्रमा हो गए मारक के। अगर चंद्रमा यहाँ होते तो ये ग्रह अच्छा है और इसमें पराक्रम के बाद में अच्छे परिणाम मिलते हैं, तो यहाँ पॉजिटिव होते हैं, लेकिन यहाँ नेगेटिव हो गए। उसके बाद बात करते हैं बुध देव और 5 नंबर राशि है सिंह राशि का स्वामी कौन है? सूर्यदेव और बुध देव दोनों के बीच में मित्रता है और मित्रता के साथ साथ ये घर 3 नंबर घर है, ये पराक्रम का है, लेकिन पराक्रम के बाद में अच्छा परिणाम देता है, इसलिए यहाँ सूर्यदेव हो गए योग कारक। यहाँ सूर्यदेव क्या हो गए? योग कारक। यहाँ सूर्यदेव अच्छे परिणाम देंगे। उसके बाद बात करते हैं कि 3 नंबर और 6 नंबर जो चौथा भाव है, चौथे भाव में 6 नंबर कन्या राशि बैठी है और कन्या राशि का स्वामी कौन है? स्वयं लग्नेश यानी बुध। अगर यहाँ ये जो कुंडली में ये जो दोनों ग्रह दोनों एक स्वामी के 2 राशियां बैठी हैं, अगर यहाँ लग्नेश नहीं होता तो ये हो जाती मारक कंडीशन, लेकिन लग्नेश होने के कारण यहाँ बुध देव योग कारक हैं। तो बुध देव के बारे में मैंने आपको बता दिया। फिर बात करते हैं 7 नंबर राशि।
7 नंबर राशि कुंभ राशि, सॉरी 7 नंबर राशि है तुला राशि। तुला राशि का स्वामी कौन है? शुक्रदेव। ठीक, एक तो 7 नंबर राशि त्रिकोण में बैठी है, ठीक, और 2 नंबर राशि कहाँ बैठी है? त्रिक भाव में। लेकिन यहाँ कंडीशन दोनों मित्र हैं, शुक्र और बुध दोनों मित्र हैं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, शुक्र देव को एक त्रिकोण का घर मिल गया, ये त्रिकोण का घर है, अच्छा घर है, और दूसरा घर गलत मिल गया। अगर कुंडली में त्रिकोण का किसी भी ग्रह को त्रिकोण का घर मिल जाता है और दूसरा सम या त्रिक भाव का मिल जाता है, तो उस कंडीशन में वहाँ देखा जाता है कि यहाँ शत्रु राशि है या मित्र राशि है, और उसी कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ क्या निकलना जा रहा है, क्योंकि पहले तो ये हो गए दोनों मित्र, दूसरा हो गया कि एक राशि त्रिकोण में बैठी है और एक त्रिक भाव में बैठी है। हालांकि एक गलत है लेकिन एक सही है, और साथ में मित्र बैठा है, मित्र लगने से, तो यहाँ पे भी शुक्रदेव क्या हो गए? योग कारक। शुक्रदेव हमेशा यहाँ अच्छे परिणाम देंगे। फिर बात करते हैं 8 नंबर राशि। ठीक, 8 नंबर राशि यहाँ कहाँ बैठे हैं? त्रिक भाव में। और 8 नंबर राशि वृक्ष राशि का जो स्वामी है मंगल देव। मंगल देव के पास में 2 राशियां हैं, एक तो 8 नंबर और दूसरी 1 नंबर मेष राशि। अब यहाँ आपको देखना है, पहले तो दोनों के बीच में कोई मित्रता नहीं है, यानी यहाँ गलत हो गया। दूसरी चीज़ कि एक घर मिल गया त्रिक भाव का और दूसरा मिल गया समभाव, यानी ये घर अच्छा है, लेकिन ये तो बिल्कुल ही गलत है और दोनों के बीच में कोई दोस्ती नहीं है। तो यहाँ क्या हो गया कि इस कंडीशन में मंगल देव इस कुंडली में क्या हो गए? मारक कंडीशन में। यहाँ मंगल देव हो गए मारक कंडीशन में। फिर बात करते हैं 9 नंबर राशि। 9 नंबर राशि का स्वामी कौन है? 9 नंबर राशि धनु राशि। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति देव। अब यहाँ दोनों के बीच में मित्रता है, बुध और बृहस्पति दोनों आपस में मित्र हैं, लेकिन यहाँ एक कंडीशन लग रही है कि अगर कोई भी ग्रह जिसके पास में 2 राशियाँ हैं और वह दोनों राशियाँ अगर केंद्र में हैं, तो उस कंडीशन में केंद्राधिपति दोष लगकर यहाँ बृहस्पति देव गुरुदेव हो जाते हैं मारक के। तो इस कंडीशन में यहाँ बृहस्पति देव के पास में 9 नंबर राशि और 12 नंबर राशि दोनों के दोनों ही केंद्र में हैं, तो केंद्राधिपति दोष लगकर यहाँ बृहस्पति देव हो गए मारक कंडीशन में। तो यहाँ बृहस्पति देव हो गए मारक। फिर बात करते हैं 10 नंबर राशि। 10 नंबर राशि है मकर राशि। मकर राशि का स्वामी कौन है? शनिदेव। शनिदेव के पास में 2 राशियां हैं, 10 नंबर और 11 नंबर, मकर और कुंभ राशि। अब मकर राशि त्रिक भाव में बैठी है, लेकिन जो कुंभ राशि है वो त्रिकोण भाव में बैठी है, अच्छे भाव में बैठी है। तो इस कंडीशन में पहला कंडीशन इनका हो गया कि एक त्रिकोण में बैठी है और एक त्रिक भाव में बैठी है, तो इस कंडीशन में कि यहाँ ट्रू हो गया। फिर देखते हैं बुध और शनि के बीच में मित्रता है, तो यहाँ शनिदेव क्या हो गए? बुध देव के मित्र भी हैं और इनको एक त्रिकोण का भाव मिला हुआ है, दूसरा भाव गलत है। लेकिन जब दोनों कंडीशन फॉल्स ट्रू होती हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ शनिदेव भी क्या करेंगे? योग कारक निर्माण करेंगे। यहाँ शनिदेव की जब जब भी दशांतर दशा आएगी, हमेशा वह योग कारक ही रिजल्ट देंगे, अच्छे परिणाम ही देंगे। अब इस कुंडली में सिर्फ 3 ग्रह हैं, चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति। ये ऐसे ग्रह हैं जिनकी दशा अंतर्दशा में हमेशा गलत परिणाम देखने को मिलेगा। तो इनको बैलेंस में लाने के लिए या तो इनके ग्रह जाप करना पड़ेगा, बीज मंत्र वगैरह का। लेकिन इस कुंडली में अगर इष्ट देव निकल जाता है, तो उससे भी इन ग्रहों से मिलने वाले गलत परिणाम से हमें निजात मिल सकता है कि हमें इस कुंडली का इष्ट देव जैसे पता चल जाएगा, तो उसका
हम किसी की भी इष्ट लेते हैं, किसी भी भगवान की हम पूजा अर्चना करते हैं, तो हमें क्या मिलता है कि हमारे जो ऊपर किसी भी क्रूर ग्रह का प्रभाव पड़ता है तो उससे हमें छुटकारा मिल जाता है। तो ऐसे ही हमारी कुंडली में अगर हमें इष्ट देव पता चल जाएगा तो उस इष्ट देव के हम शरण लेंगे, तो जो ये क्रूर ग्रह हैं जो आपकी कुंडली में मारक कंडीशन में बैठे हैं, तो इनसे हमें गलत परिणाम देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमें इष्ट की शरण ले ली। तो इस कुंडली में इष्ट देव निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लग्नेश से 5वां स्थान, 5वां घर, 5वां भाव। तो यहाँ लग्नेश है 1 2 3 4 5। 5 नंबर भाव में कौन सी राशि बैठी है? तुला राशि। तुला राशि का स्वामी कौन है? शुक्रदेव। तो यहां शुक्रदेव इस कुंडली के हो गए इष्ट देव। इस कुंडली में अगर शुक्रदेव की, इस कुंडली वाला धारक अगर शुक्रदेव की पूजा करता है तो उसकी लाइफ में कभी भी इन ग्रहों से संबंधित नेगेटिव रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप शुक्रदेव के शरण में हैं। बाकी इनका काम है कि उन ग्रहों को कैसे बैलेंस में लाएं। अगर इन ग्रहों में किसी के भी बलवान कंडीशन नहीं है, सब कमज़ोर कंडीशन में हैं, तो उनको भी कोशिश करेंगे कि ये अच्छे बलवान कंडीशन में हो जाए। और इस कुंडली में जितने भी आपके ग्रह कहीं पे भी हैं, अभी मैंने ये बता दिया कि ये मारक कंडीशन में हैं, लेकिन अगर यही ग्रह किसी अच्छे योग, अच्छे उच्च की जगह बैठ जाएंगे तो ये भी अपनी मारकता हटाकर उच्च अच्छे परिणाम देने पर बाध्य हो जाते हैं। अब ये गलत जगह बैठे हैं, इसीलिए ये मारक कंडीशन में बैठे हैं। दोस्तों, आशा करूंगा कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो जैसे आएगी आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। और इस वीडियो को इतनी जगह शेयर कर दो कि हर कोई इस वीडियो को देखकर, मिथुन लग्न वाला खासकर मिथुन लग्न का जो भी जातक है वह इस वीडियो को देखते अपने ग्रह चाल की दशा स्वयं से देख सकता है। तो दोस्तों, इजाज़त चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो जैसे आएगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।